नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 3 अप्रैल है और पिछले 12 घंटे के अंदर कहां कहां हमले हुए वो सारे अपडेट मैं आपको दूंगा। लेकिन एक बड़ी खबर, यूरेनियम के लिए छिड़ गई है भयंकर जंग। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने नोटिस किया हो, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल जिस तरह से राष्ट्र के नाम संदेश दिया, उन्होंने जो भी बातें कही, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जंग जो है वो हॉर्मूज से हटकर यूरेनियम पर आकर केंद्रित हो गई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अगर आप पिछले 24 घंटे का एनालिसिस करें, यानी 2 तारीख और आज 3 तारीख है, इसके बीच में जहां पे हमले हुए हैं जिन जगहों पर, अगर आपने वो नोटिस किया होगा कि अमेरिका की तरफ से कहां बमबारी की गई, तो आप देखिए नतांज में बमबारी होती है, आप देखिए कुम में, फोर्दो में बमबारी होती है, इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर पर बमबारी होती है, पार्चीन में होती है, मिंजादेई में होती है, लविशान शियन में होती है और अराक में होती है। ये जो मैंने 6-7 नाम लिए, ये वो सब जगह हैं जो आप न्यूज़ में सर्च करें आपको मिल जाएगा। इन हर ठिकाने पे अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स बंकर बस्टर बम से जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। अब आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा क्या है यहाँ पे? आप जानते ही होंगे, इसमें अधिकांश जगह ऐसी हैं जहाँ हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, यहाँ पर प्लूटोनियम के सेंटर्स हैं, और ये वो जगह है जो ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स हैं। अब असल में डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं, अमेरिका क्या चाहता है? बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र है ईरान के उस 450 किलो यूरेनियम में, जो किस जगह पर है वो कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये जितने नाम लिए मैंने आपके सामने, नतांज हो, फोर्दो हो, इस्फहान हो, मिंजादेई, लविसान शियन, अराक, कहीं पे भी किसी भी जगह, या फिर पिकैक्स माउंटेन, किसी भी जगह पर ये यूरेनियम हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप असल में फंस गए हैं इस यूरेनियम के चक्कर में। देखिए हॉर्मूज का जो होगा वो होगा। अब ये बात तय हो चुकी है कि अगर हॉर्मूज पर कोई बड़ा ऑपरेशन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो भयंकर कैजुअलिटी होगी। ईरान की सेना ने कल अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमने आदेश दे दिया है अपने 6 लाख सैनिकों को। मैं बार बार 6 लाख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 6 लाख सैनिक डिप्लॉय हैं हॉर्मूज के आसपास। अगर किसी भी तरह का दुश्मन की तरफ से एक कदम भी रखा गया, तो एक भी दुश्मन को वापस नहीं जाने देना है। यह ईरान की सेना का सीधा आदेश आ गया अपने हर सैनिकों के लिए। जो सेना के कमांडर्स हैं ईरान के, उन्होंने आदेश दे दिया है एक भी सैनिक वापस नहीं जाना चाहिए दुश्मन देश का। ऐसे हालात में हॉर्मूज में ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये 4 हफ्ते जो जंग आगे बढ़ाई, इसकी बड़ी वजह क्या है और पेंटागन में क्या प्लान हो रहा है? बताया ये जा रहा है कि पेंटागन में, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में, एक बड़ा प्लान तैयार किया गया जो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया। और प्लान ये है कि ये जितने इलाके हैं जहां पर 450 किलो यूरेनियम हो सकता है, कैसे यहाँ पर पैराट्रूपर्स को उतारा जाए, कैसे यहाँ पर मरीन्स को उतारा जाए, और एक बड़ा ऑपरेशन करके ये जो यूरेनियम है इस पर कब्जा किया जाए। ऐसा प्लान पेंटागन में तैयार हुआ, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना बेहद मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अगर इस किसी भी जगह पर आपने पैराट्रूपर्स से या किसी भी तरह के मरीन्स अगर यहाँ पे पैराशूट से उतरते हैं, तो फिर वापस कैसे जा पाएंगे? देखिए पहली बात तो यही साफ नहीं है कि यूरेनियम है कहाँ। इन सब जगहों में कहीं भी हो सकता है, और हो सकता है कि ये कई जगह में डिवाइड हो। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 450 किलो यूरेनियम एक ही जगह रखा हो, कई जगह पर डिवाइड हो सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर यहाँ से यूरेनियम हासिल कैसे किया जाएगा? बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो तबाह हैं, बंकर बस्टर बम्स आपने गिराए, मलबा पड़ा हुआ है। आप कैसे ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे? कैसे उसको खोजा जाएगा? और अगर वहाँ है तो बाहर कैसे निकाला जाएगा? और अगर भारी बमबारी होती है तो वहाँ पर रेडिएशन भी हो सकता है। ऐसे हालात में आप कैसे, अगर किसी जगह पर आप कंटामिनेटेड मटेरियल रखा हुआ है, तो वहाँ पर ग्राउंड फोर्सेस कैसे उसको निकाल पाएगी? देखिए असल में हो ये रहा है, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि यूरेनियम पर आकर डोनाल्ड ट्रंप क्यों फंस गए। अमेरिका ने वो गलती कर दी है ईरान पर हमला करके, जिसने हमेशा के लिए अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया। कैसे कर दिया? देखिए अक्सर ये बात कही जाती है, मैं हाल ही में एक बयान सुन रहा था, और शायद मुश्तबा खामेनेई जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई, और अली खामेनेई साहब के लिए उन्होंने ये बात कही थी, अमेरिका से कही, कि जो शख्स न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे थे, आपने उनको शहीद कर दिया।
आपने अली खामनेई साहब को शहीद कर दिया, उन्होंने तो कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाया था। लेकिन अब इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। और अब एक्सपर्ट्स ये मान के चल रहे हैं पूरी दुनिया के और ख़ास तौर पर अमेरिका के कि अब ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, एटमी शक्ति ज़रूर हासिल करेगा। और ये जो 450 किलो यूरेनियम है, सब जानते हैं कि ये सेफ़ है। अमेरिका भी जानता है ये सेफ़ है, ईरान भी जानता है, पुतिन भी जानते हैं, चीन भी जानता है, सब जानते हैं कि ये सेफ़ है। लेकिन सवाल है ये है कहाँ। अब देखिए हुआ ये कि इस हमले में वो यूरेनियम बच गया। सेंट्रीफ्यूजेस बनाना बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी प्रोवाइड कर देगा, वो किम जोंग उन प्रोवाइड कर देंगे। ईरान अगर एक चाहेगा तो वो 100 सेंट्रीफ्यूजेस प्रोवाइड कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पहुंच जाएगा वहां तक, उसको अमेरिका क्या कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि किसी तरह से ये यूरेनियम पर कब्जा हो जाए, वरना अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया उसके बाद क्या होगा। उसके बाद अमेरिका के एग्जिस्टेंस पे, इजराइल की हम बात ही छोड़ देते हैं, हम इजराइल को अलग करिए, तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। वो अमेरिका के लिए एक ऐसा खतरा पैदा हो जाएगा जो किम जोंग उन या नॉर्थ कोरिया से बड़ा खतरा होगा। नॉर्थ कोरिया पे तो अभी न्यूक्लियर बम से ही खतरा है, लेकिन यहां तो सुप्रीम लीडर पर हमला कर दिया गया ना, सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया। तो अब हमेशा अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है ईरान, तो हमेशा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और आप इतना ही नहीं, आप देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है अमेरिका से। अगर आप सर्च करें चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, आप सर्च करें, चाइना के कई न्यूक्लियर साइट्स पर बड़ी तेजी से हलचल हो रही है। खासकर जैसे सिचुआन की बात करें, ये वो सेंटर है चाइना का जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, यहाँ तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन किस तरह का हो रहा है, चाइना में जिस जगह भी हो रहा है वहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर ऐसे बंकर्स बनाए जा रहे हैं जिस पे अगर बम्बार्डमेंट होता है तो असर ना हो। अब चीन ये तैयारी क्यों कर रहा होगा, आप सोचिए। ऐसी खबरें नॉर्थ कोरिया से भी आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने एटॉमिक प्रोग्राम को कई गुना तेज कर दिया है। अपने एटॉमिक जो सेंटर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए बंकर बस्टर बॉम्ब जिनको तबाह ना कर पाए, ऐसे जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। यानी हर शख्स बड़ी माइन्यूटली, हर देश वॉच कर रहा था कि अमेरिका किस तरह से हमले करता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, कब B2 बॉम्बर्स कैसे आते हैं, किन लोकेशन का चयन करता है अमेरिका, वहाँ पे कौन से हथियारों से हमला हो रहा है, कहाँ टॉमहॉक मिसाइल से हमला होता है, कहाँ B2 से हमला होता है। ये पूरी स्ट्रेटजी नॉर्थ कोरिया ने अपने कमांडर्स के दिमाग में छपवा दी है। ये बात चाइना अच्छी तरह से समझ गया है, ये बात रूस अच्छी तरह से समझ गया है। ये जो जंग लड़ी 1 महीने की, ये सिर्फ ग्राउंड पे, ये सिर्फ एयर वॉर नहीं हारा अमेरिका। अमेरिका ने कैसे विदेश नीति ना की जाए इसका परफेक्ट एग्जाम्पल पेश किया है। कैसे जंग में एंटर ना किया जाए इसका एग्जाम्पल पेश किया है। इससे कड़ी मिलिट्री के स्तर पर अमेरिका की हार नहीं हो सकती। आपने जो बम्बार्डमेंट किए हैं, आपने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बता दी नॉर्थ कोरिया को, चाइना को, सबको। और इतना ही नहीं, ईरान ने उसमें आपको हरा भी दिया। यानी अब जो खतरा पैदा हो रहा है न्यूक्लियर, ईरान भी न्यूक्लियर होगा, किम जोंग उन एक तरफ से ज्यादा एग्रेसिव होंगे पहले के मुकाबले, और चाइना तो है ही। और पूरा का पूरा वॉर स्ट्रेटजी आपने बता के रख दी और उसमें भी आप हार गए, आपके बेसेस जल गए। ईरान में न सत्ता परिवर्तन हुआ, ईरान का मिसाइल सिस्टम, आपके ईरान के मिसाइल सिस्टम पे हम अलग से बात करेंगे। ये जो बातें होती हैं बार बार कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही हैं और ऐसा और वैसा, उस पर अलग से बात की जाएगी। कुछ खत्म नहीं हो रहा। अभी मैं आपको हमले गिनाऊंगा, आप देखिएगा। लेकिन अब हुआ ये कि इस पूरे मामले में देखिए, पहले बातचीत हो रही थी, अली खामनेई साहब जब थे बातचीत चल रही थी, अब्बास अराक्ची साहब बात कर रहे थे। ईरान जो है पूरे सलीके से बात कर रहा था कि आप एक सम्मानजनक स्तर पर समझौता करते। ईरान का मकसद नहीं था न्यूक्लियर बनाना, अगर न्यूक्लियर होता तो अब तक तो खत्म हो गया होता अमेरिका। नहीं बनाया ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब, क्योंकि अली खामनेई साहब अपनी बात पर कायम रहे हमेशा। लेकिन अब जिस तरह से हमले हुए, अब आगे क्या होगा। तो देखिए, उस समय तो आप बात कर रहे थे ईरान से, अब ईरान बात करने को तैयार नहीं है। आपने सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, अब आप कैसे डील करोगे ईरान की सेना के साथ, आप कैसे डील करोगे। अहमद वाहिदी जो आरजीसी के नए प्रमुख है, एकदम हार्ड लाइनर है, वो किसी तरह से दबाव में नहीं आ, दबाव में आना तो छोड़िए, वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं। ये जो हमले आप देख रहे हैं ईरान के, जो पूरे अरब देशों पे हो रहे हैं, इजराइल पे हो रहे हैं, और मिरर कि एक हमला करता है ईरान 10 हमले कर दे रहा है, एक कदम आगे बढ़ के हमले कर रहा है। जिस एग्रेशन के साथ अमेरिका के मिसाइल बेसेस उड़ाए गए,
इन सब में आईआरजीसी का बहुत बड़ा रोल और अहमद वाहिदी जो उनके चीफ हैं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या उनसे डील करेंगे, वो बात ही करने को तैयार नहीं है। यानी डिप्लोमेसी वाली बात आपने हमेशा के लिए खत्म कर दी, किसी स्तर पर ईरान बात करने को तैयार नहीं, और उसके बाद भी आप शर्त रख रहे हैं नहीं। तो ये आपने एक न्यूक्लियर, ये जो यूरेनियम की जंग है, ये ऐसी जंग है जिसके लिए ये जो बम्बार्डमेंट हो रहा है लगातार ईरान पे, वो बस इसी डर से हो रहा है कि ये कहीं ये किसी तरह से ये यूरेनियम ख़त्म किया जाए, वरना ईरान को अब कोई रोक नहीं पाएगा। इस बार तो मिसाइल्स वाली जंग हो रही थी, लेकिन अगली बार ऐसे हालात बने तो फिर सीधा एटमी जंग होगी। और ये अमेरिका की विदेश नीति को इससे बड़ा करारा झटका और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा तमाम एक्सपर्ट्स की बात जो है उनकी ये राय है। अगर आप हमलों की बात करें, तेल अवीव में, रमत गन में, हाइफा में, इलियत में भयंकर हमले हुए हैं पिछले 12 घंटे के अंदर। बीती रात की हम बात करें, एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार तेल अवीव पर ऐसा लगता है कि उन्होंने फिक्स कर रखा है। ये पिछली बार भी हुआ था ऐसा, अगर आप ये पैटर्न नोट करें, मैं आपको एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि इजराइल पर जो हमले होते हैं ऐसा लगता है कि शिफ्ट तैयार कर दी गई है, कि आईआरजीसी जो अलग अलग 31 कमांड में डिवाइडेड है, उसमें तय कर दिया गया है कि पहली यूनिट सुबह 7 बजे हमला करेगी, दूसरी यूनिट 9 बजे हमला करेगी, तीसरी यूनिट 11 बजे, और ऐसे शिफ्ट में हमले हो रहे हैं। हर 2-3 घंटे में खबर आती है कि इजराइल में अब सायरन बज रहा है और मिसाइल गिर रही हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, और डिफेंस एयर सिस्टम डिफेंस तो खत्म ही है। उसका नतीजा आप देखिए, अब तस्वीरें आ रही हैं, पहले नहीं आ रही थी, अब इजराइल से तस्वीरें आ रही हैं। हर जगह तबाही हो रही है, और वो बेसिस पर तो जो थे उसमें तो कितनी तबाही है उसकी अभी इंफॉर्मेशन ही सामने नहीं आई है। जो जितने भी रनवेज थे इजराइल के जहां टेक ऑफ करते थे F-35 जेट्स और बाकी के फाइटर जेट्स, चाहे वो बेन गुरियन एयरपोर्ट हो, चाहे नेगेव हो, सब जगह, नेवातिम हो, सब जगह भयंकर तबाही मची। इसके अलावा आप बात करें, देखिए इरबिल में अमेरिका के बेस पर फिर से हमला हुआ है, जॉर्डन में यूएस बेस पर फिर मिसाइल गिरी है, और आप बात करें बहरीन के 5th फ्लीट जो है जहां अमेरिका की, उसका तो ये हाल है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कल फिर हमला हो गया उसमें। जो बहरीन की 5th फ्लीट है उसमें कल फिर से हमला हुआ, उसके ऊपर फिर से मिसाइल मारी गई। यानी 5th फ्लीट का ये हाल है वहाँ अमेरिकी सेना का कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहाँ हर दूसरे दिन बहरीन में 5th फ्लीट जो है अमेरिकी सेना को टारगेट करके हमला हो जाता है, और बड़े सटीक स्ट्राइक्स, और एयर डिफेंस पूरा खत्म है, थार्ड पूरा खत्म है, पेट्रियट खत्म है, वो कुछ नहीं रुक रहा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम अपने अरब देशों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे। अरे भाई, अपनी मदद तो हो नहीं पा रही है, तो दूसरे की मदद कैसे करेंगे? बड़ा सवाल ये भी है। अरब देश क्या विश्वास कर पाएंगे अब अमेरिका में कि अमेरिका हमें बचाएगा? कैसे बचाएगा? वो अपने बेस नहीं बचा पाया तो आपको क्या बचाएगा? और बड़े दिनों से मंथन चल रहा है कि ईरान के खिलाफ जो है मन बनाया जा रहा है कि मिलकर हमला करें, हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा। ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि 1 महीना हो गया और मिसाइल्स के नंबर बता रहे हैं कई देश कि हमारे ऊपर जो है वो 200 बैलिस्टिक मिसाइल गिर गई, हमारे ऊपर जो है 350 ड्रोन से हमला हो गया। अरे भाई, हमला हो गया तो आप भी कर लीजिए, पलटवार कर दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ईरान की सेना, बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं खासतौर पर ईरान के, मेरे कई लोगों से बात हुई जो कि ईरान की जानकार हैं और ईरान की सेना से उनकी विशेषज्ञता रखते हैं जो उस मामले में, वो ये बता रहे हैं कि ईरान की सेना अब ऐसी सिचुएशन में है जो अब वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे उस पर चल रही है, और सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन एक ऐसी घटना थी जिसने इस जंग की पूरी सूरत ही बदल के रख दी। आज अमेरिका और इजराइल समेत 12 देशों पर हमला किया ईरान ने, और ईरान उसमें जीत हासिल कर चुका है। अमेरिका वापस जाने को मजबूर हो रहा है। इससे बड़ी जीत ईरान की और क्या हो सकती है? आप देखिए। इसके अलावा बगदाद की बात करें, अमेरिकी नागरिकों को कह दिया भैया इराक छोड़ दीजिए, वरना आप कभी भी किडनैप हो सकते हैं, आपके ऊपर हमले हो सकते हैं, मिसाइल अटैक हो सकते हैं। इराक का तो ये हाल है कि वहाँ पे जो है जितने बेसेस हैं अमेरिका के, वहाँ पे लगातार ड्रोन ही बरस रहा है, वो ड्रोन हमले रुक ही नहीं रहे। वहाँ पे अमेरिका की सेना संभल ही नहीं पा रही है। आप देखें दुबई की, फिर से हम बात करें, दुबई पे बार बार ये कहा जा रहा है कि यूएई जो है वो जंग में शामिल हो सकता है, और इस तरह की बातें हो रही हैं। अबू मूसा आइलैंड को लेकर मैंने बताया था कि यूएई ऑपरेशन वहाँ करने के लिए कह रहा है। अबू धाबी और दुबई में जितनी मल्टीनेशनल्स हैं सब में वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया है। वो अमेज़ॉन पर जैसे हमला हुआ उसके बाद से जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, डेटा फर्म्स हैं,
उन सब में वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, कहा गया कि भाई घर से काम करिए वरना कब क्या मिसाइल गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया भर में कितने बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को जो है क्षति पहुंच रही होगी। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि $200 प्रति बैरल चला जाएगा ऑयल। ये बार बार अनाउंसमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बयान देने से तेल के दाम कम नहीं होते। एक या दो बार कम हो सकते हैं, उसके बाद बार बार कम नहीं होंगे। और ये कहा जा रहा है कि $200 प्रति बैरल तक जा सकता है। उसके बाद जो हाहाकार मचेगा, शायद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसी सिचुएशन बनती दिखाई देगी। आप देखें, एक बड़ा कोइंसिडेंस और है कि 2 दिन पहले जो है रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने कहा कि हालात वर्ल्ड वॉर वाले हो रहे हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोले कि वर्ल्ड वॉर 1 इतने दिन चला था, वर्ल्ड वॉर 2 इतने दिन चला था। यानी वर्ल्ड वॉर का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं और रूस भी कर रहा है। मतलब समझिए, बड़ी सारी चीजें, ये जंग सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं है, रूस भी इन्वॉल्व है और चाइना भी इन्वॉल्व है। बात ये भी है। इसके अलावा आप देखें कि अब आगे अमेरिका क्या करेगा। बार बार मेरे से सवाल हो रहे हैं। देखिए, पावर प्लांट्स निशाने पर हैं ईरान के। इलेक्ट्रिसिटी 2 प्लांट पर कल हमला हुआ है। तेल के ठिकानों पर ईरान के हमले होने शुरू हो गए। खर्ग पर पता नहीं, मैं इस बात को लेकर बहुत कन्विंस नहीं हूँ कि हॉर्मूज में अमेरिका ऑपरेशन करेगा, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिकली मैं सिचुएशन समझ पा रहा हूँ, अगर वो खर्ग में आएंगे तो फिर वापस नहीं जा पाएंगे। भाई सिचुएशन तो, हालात तो यही बता रहे हैं। ईरान के ऊपर क्या किसी बड़े हथियार से हमला हो सकता है? मतलब मेरा कहना है किसी तरह का क्या केमिकल वेपन से या वेपोराइज बम जो होता है जो सब कुछ जीरो कर देता है, इस तरह की कोई हमले हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। यू नेवर नो, क्योंकि अब आपने जंग में तो ईरान ने हरा दिया, अब इसमें तो किसी को कोई शक रहा नहीं। बड़े बड़े एक्सपर्ट दुनिया भर के हैरान हैं कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। 1 साल से मैं वीडियो बना रहा था, आपको 1 साल से बता रहा था हमला करने का अंजाम क्या होगा। कुछ नहीं बचेगा, ना बेस बचेगा, ना इकॉनमी बचेगी, ना हॉर्मुज बचेगा। और देखिए वही हुआ। और आपको मैं फिर बता रहा हूं, अगर ये जंग खत्म नहीं हुई जल्दी तो ऐसी हालात बनेंगे पूरे दुनिया में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई सोच नहीं सकता। और डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता परिवर्तन करने चले थे ईरान में। अब हालात ये हो गए कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका में होने जा रही है। 35% गिरकर रह गई है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। 75% अमेरिकी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। एक सर्वे देख रहा था मैं, वहां पे हुआ 67% लोग कह रहे हैं कि देश की हालात खराब है। अमेरिका के लोग कह रहे हैं, ईरान के नहीं, अमेरिका के कह रहे हैं। अरे आप कंफ्यूज हो गए, ईरान की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो अमेरिका की बात कर रहा हूं। 50% युद्ध के लोग कह रहे हैं कि युद्ध का नकारात्मक प्रभाव हो गया हमारे ऊपर, ये अमेरिका के लोग कह रहे हैं। यानी सत्ता परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो अमेरिका में होता दिख रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो भतीजी है, उन्होंने खुद ने ट्वीट कर दिया कि सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं, अमेरिका में होने जा रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी डोनाल्ड ट्रंप की। कल आपने देखा ही होगा उनका राष्ट्र के नाम संदेश, उस समय आप उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वही बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का हाल क्या है। तो देखिए, कुल मिला के स्थिति ये है कि ये मामला अब यूरेनियम की तरफ। यूरेनियम एक ऐसा मुद्दा है जिसका प्रभाव लंबे समय तक होने वाला है और ये पूरे मिडिल ईस्ट की दशा दिशा बदल देगा। यूरेनियम अगर अमेरिका नहीं हासिल कर पाया, जो कि हासिल करना असंभव है अमेरिका के लिए, और ईरान ने न्यूक्लियर परीक्षण, अब इसमें कोई डाउट नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं है कि अब ईरान को आप न्यूक्लियर बम बनाने से नहीं रोक सकते। और उसके बाद जो अंजाम होगा उसके जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप होंगे और अमेरिका होगा। जो भी अपडेट है आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।